नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी के साथ, नए वीडियो के साथ। तो आज भी आपके लिए मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको मैं एक एक वर्ड हिंदी में करके बताऊँगा। तो देखते रहिए स्टोरी में क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है द क्लेवर एस्ट्रोलॉजर। क्लेवर का मतलब है चतुर, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, तो चतुर ज्योतिष आज का स्टोरी का टाइटल का नाम है। देखते हैं फर्स्ट पैरा। वंस एक बार देयर लिव्ड अ फेमस किंग। तो वहाँ रहता था एक प्रसिद्ध राजा या एक प्रसिद्ध राजा था। हु वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज डेथ। हु जो वॉज रहता था, ऑलवेज हमेशा, वरीड चिंतित रहता था, अबाउट हिज डेथ उसकी मृत्यु को लेकर, उसकी मृत्यु के बारे में। He was very fond of knowing his future। तो वो क्या था, बहुत ही fond, शौकीन था, of knowing जानने के लिए, जानने को, his future उसके भविष्य के बारे में, and thus इसलिए invited many astrologers। तो invited मतलब आमंत्रित किया, many कई astrologers ज्योतिषियों को, to his kingdom उसके राज्य में। afraid of द किंग्स पावर। अफ्रेड का मतलब है डर कर, अफ्रेड ऑफ द किंग्स पावर राजा को डर कर, या राजा की शक्ति या उसके पावर से डर कर। अफ्रेड ऑफ द किंग्स पावर, राजा की शक्ति से डर कर। दे ऑल टोल्ड हिम दैट ही हैड अ लॉन्ग लाइफ अहेड। तो उन सभी ने क्या बोला, टोल्ड हिम राजा को बोला कि ही हैड उसके पास है या उसका है, अ लॉन्ग लाइफ अहेड आगे लंबा जीवन है। तो राजा के शक्ति से डर कर या राजा से डर कर वो लोग ऐसा झूठ बोलते थे उसको। अ वेल नोन एंड फेमस एस्ट्रोलॉजर। वेल नोन का मतलब है जानकार, एंड फेमस प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, हैपन टू स्टेप आगमन हुआ उसका, आया, इन टू द किंग्स पैलेस राजा के राज्य में आया, महल में आया। ही वॉज फेमस फॉर मेकिंग द बेस्ट ऑफ प्रेडिक्शंस। तो वो क्या था, प्रसिद्ध था, मशहूर था, फॉर मेकिंग करने के लिए, द बेस्ट ऑफ प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस मतलब है भविष्यवाणी, तो सर्वोत्तम बेहतरीन भविष्यवाणी करने के लिए वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो प्रसिद्ध था, मशहूर था। द किंग गैव हिम हिज हॉरोस्कोप। तो राजा ने उसको दिया उसकी कुंडली, हॉरोस्कोप का मतलब कुंडली, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए या देखने के लिए। द एस्ट्रोलॉजर प्रॉमिस टू मेक अ करेक्ट फोरकास्ट एज पर द पोजिशन ऑफ द स्टार्स एट द हावर ऑफ हिज बर्थ। तो वो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष था, उसने वादा किया, प्रॉमिस मतलब वादा करना, टू मेक करने को, अ करेक्ट फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, सही भविष्यवाणी करने का उसने वादा किया, एज पर के अनुसार, द पोजीशन ऑफ द स्टार्स सितारों के स्थिति के अनुसार, एट द आवर ऑफ हिज बर्थ उसके जन्म के समय। द किंग आस्क्ड हिम। तो राजा ने कहा उससे, टू स्पीक द ट्रूथ सही बोलने को, सच बोलने को, विदाउट एनी हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब है हिचकिचाहट, तो किसी भी बिना हिचकिचाए या बिना हिचकिचाहट के सच बोलने को राजा ने उससे कहा। ही लिसन्ड टू ऑल द पॉइंट्स। तो उसने क्या किया, सुना, ऑल द पॉइंट्स सभी अपने बिंदुओं को ध्यान से सुना उसने। द एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट गेव ऑल द गुड डिटेल। तो वो जो ज्योतिषी था उसने फर्स्ट गेव उसने दिया, ऑल द गुड डिटेल मतलब अच्छी बातें बताई उसको पहले, विच जो द किंग लाइक्ड मच राजा को बहुत ही अच्छा लगा। देन द एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड टू रिवील द नेगेटिव एस्पेक्ट। तो बाद में उसने क्या किया, स्टार्टेड शुरू किया, रिवील उसका खुलासा करने को या उजागर करने को, द नेगेटिव एस्पेक्ट नकारात्मक पहलुओं को, विच जो साउंडेड ऑमनियस टू द किंग। तो वो जो राजा को क्या लगा, वो साउंडेड मतलब लगना, ओमिनियस, ओमिनियस मतलब अशुभ लगना, अमंगल,
तो वो राजा को अच्छा नहीं लगा, मतलब उसको अशुभ लगा, अमंगल लगा। एंड मेड हिम फील सैड, और उसे दुखी कर दिया राजा को, तो उन्हें दुख हुआ बहुत ही। द किंग गॉट सो एंग्री एंड अपसेट दैट ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर टू रिवील द डे ऑफ हिज ओवन डेथ। तो राजा जो है गॉट सो एंग्री, इतना क्रोधित हो गया कि, एंड अपसेट, परेशान हो गया कि, दैट की ही आस्क्ड, उसने पूछा, द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिषी से, टू रिवील, बताने को, द डे ऑफ हिज ओवन डेथ, उसकी खुद की मृत्यु का। ज्योतिष की खुद की मृत्यु कब होगी, उसका डेथ कब होगा, ऐसा उसने बोला। द एस्ट्रोलॉजर अंडरस्टूड, तो जो ज्योतिषी था उसने समझ लिया था, द इंटेंशन ऑफ द किंग, इरादा, इंटेंशन का मतलब है इरादा, वो उस राजा का, हु जो वॉज डिटरमाइंडेड टू प्रूव हिज प्रेडिक्शंस रॉन्ग, तो वो जो डिटरमाइंडेड, तुला हुआ था, दृढ़ उसने निश्चय किया था, टू प्रूव, साबित करने को, हिज प्रेडिक्शंस रॉन्ग, गलत भविष्यवाणी। तो एस्ट्रोलॉजर समझ लिया था कि भाई ये राजा का इरादा क्या है, और वो तुला हुआ था उसकी जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित करने को। विच एवर डे, जिस भी दिन, ऑफ हिज ओवन डेथ, उसकी मृत्यु की, द एस्ट्रोलॉजर वुड प्रेडिक्ट, ज्योतिषी करता था भविष्यवाणी, द किंग वुड प्रूव, तो राजा जो है वो साबित कर देता था, हिम, उसे, रॉन्ग, गलत, बाय ऑर्डरिंग हिज डेथ ऑन अ डिफरेंट डे, दूसरे दिन उसके गलत साबित कर देता था कि भाई इस दिन वो नहीं है, ऑर्डर दे के ऐसा। तो ज्योतिषी ने राजा के इरादे को समझ लिया, जो उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित करने पर तुला था। ज्योतिषी जिस भी दिन अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करता, राजा उसकी मृत्यु का आदेश किसी दूसरे दिन देकर उसे गलत साबित कर देता था। तो ऐसा यहाँ इस पैराग्राफ में है। दी एस्ट्रोलॉजर प्लेड अ स्मार्ट गेम, तो वो ज्योतिषी था, उसने खेला स्मार्ट गेम, चतुर खेल एक, तो वो जो ज्योतिषी था उसने एक चतुर खेल खेला। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, माई डेथ वुड कम वन डे बिफोर योर्स, तो मेरी जो मृत्यु है वो आएगी एक दिन पहले आपकी, तुम्हारी मृत्यु से पहले, ऐसा उसने बोला राजा को। दैट पुट द किंग इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब है असमंजस, तो ये जो बात हुई वो राजा को असमंजस लगी, या उसको असमंजस में डाल दिया। पुटिंग द एस्ट्रोलॉजर टू डेथ, तो ज्योतिषी को मौत की सजा देने की वजह या देने से, वुड मीन इन्वाइटिंग हिज ओवन डेथ, तो उसका, अगर ज्योतिषी को मैंने मौत की सजा दिया या मौत दिया उसको, तो उसका मतलब है इन्वाइटिंग हिज ओवन डेथ, उसकी खुद की मृत्यु को आमंत्रित करना। अ डे लेटर, उसके अगले दिन, क्योंकि ज्योतिषी ने ऐसा बोला था कि मेरी मृत्यु के बाद आपकी, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी, ऐसा। ही प्रेज्ड द वाइज फोरकास्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, तो उसने प्रशंसा की, द वाइज, बुद्धिमान, फोरकास्ट, पूर्वानुमान, वो जो एस्ट्रोलॉजर था भविष्यवाणी की उसकी, ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, तो उस ज्योतिषी की, तो उसने प्रशंसा की, वो जो वाइज फोरकास्ट, बुद्धिमानी से जो भी उसने भविष्यवाणी की उसकी, एस्ट्रोलॉजर की, ज्योतिषी की। एंड गेव हिम कॉस्टली गिफ्ट्स, और उसको कॉस्टली, महंगे उपहार, गिफ्ट्स का मतलब है उपहार दिया। बिफोर सेंडिंग हिम अवे, विदा करने से पहले। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, और इससे आपको जो मॉरल मिलता है वो ये है कि मृत्यु से सभी लोग डरते हैं और एक दिन सबको मरना ही है, तो जो जन्मा है उसको एक दिन मरना ही है। तो जितना भी हमको जीवन मिला है वो आराम से जीना चाहिए, शांति से जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।